दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी अभी बाजार ने एक ज़बरदस्त गिरावट फेस की। यहाँ सभी इम्पोर्टेंट स्टॉक, सभी बड़े बड़े मजबूत कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी थी। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड काफ़ी नीचे आ चुके थे। और अभी यहाँ पर बाजार में दूसरी बड़ी जो टेंशन है वो ये है, आपने इस बार का बजट देखा होगा। सरकार क्या है, टैक्स लगातार बढ़ाती जा रही है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी टैक्स देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टैक्स बर्डन है वो एक इन्वेस्टर पर लगातार बढ़ते क्रम में नज़र आ रहा है। जब टैक्स बर्डन बढ़ता है तो यहाँ पर हमें रिटर्न्स निकालने के लिए और ज़्यादा स्मार्टली सोचना पड़ेगा, और ज़्यादा दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एक कमाई का पार्ट तो टैक्स को देना है, दूसरा फिर उससे जो एक्स्ट्रा मेहनत करके पैसा बचेगा वो कहीं ना कहीं हमारी जेब में आता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए चलिए मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा लेमन ब्रोकिंग ऐप को। यहाँ पर कुछ स्मार्ट फीचर्स इसके अंदर भी दिखाई पड़ते हैं, जहाँ से आप स्मार्टली बिना एफर्ट्स के बेसिकली जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हेल्पफुल बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ टॉप फीचर्स इनके कवर करना चाहूँगा। यहाँ पर आपको इनकी एप्लीकेशन में एक ऑप्शन मिलता है, इन्वेस्ट इन सेक्टर्स करके। अब जब आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो हर एक सेक्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट स्टॉक्स बेसिकली आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप हर सेक्टर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को, छठे छठाए स्टॉक्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्पेसिफिक जो है ऑटो सेक्टर के स्लैश पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट स्टॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप इसी प्रकार से रियलिटी स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं, एग्रीकल्चर स्टॉक को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर ये चीज़ें भी देखी जा सकती हैं कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, कौन सा सबसे कम रिटर्न दे रहा है। ये सारे फीचर्स आपको इन्वेस्ट इन सेक्टर्स में मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर इनका एक और जो है ऑप्शन है, एनालिस्ट टॉप पिक्स, यानी कि इस प्रकार के एनालिस्ट जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा छांटे गए कौन से सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। साउथ इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, डीसीबी बैंक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम जो है साउथ इंडियन बैंक पर क्लिक करते हैं। आज के समय में 23 के आसपास का भाव है। अब यहाँ पर एनालिस्ट रेटिंग के अंदर यहाँ पर 60% एनालिस्ट, यानी इसको 5 एनालिस्ट ने कवर किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 60% एनालिस्ट मानते हैं कि इसे बाय करना चाहिए, 40% मानते हैं इसे होल्ड करना चाहिए, और 0% मानते हैं कि इसे सेल करना चाहिए, यानी कि इसे सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल इनके द्वारा नहीं दी गई है। जब आप इसकी फर्दर डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो ये स्टॉक अपने हाईएस्ट पीक पर जो है 38 रुपये तक जा सकता है, जो कि 61% का रिटर्न बैठता है। फिर ये एवरेज परफॉर्म करता है तो 34 रुपये पर जा सकता है, जो कि 44% का रिटर्न बैठता है। और अगर ये लोवेस्ट एवर परफॉर्म करता है तब भी 30% का रिटर्न आपको दे करके जाएगा, ऐसा इन एनालिस्ट का मानना है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है इन एनालिस्ट के द्वारा छांटे गए स्टॉक में आप अपने रिसर्च कर सकते हैं, या इनके दिए गए आंकड़ों को आप जो है क्रॉस वेरीफाई करते हुए नजर आ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अगेन नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। जब आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे ही फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इस प्रकार के फंड्स जो कि हाईएस्ट एवर रिटर्न्स दे रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसको आप सॉर्टेड आउट कर सकते हैं ऑल फंड्स की कैटेगरी में जो हाई रिटर्न दे रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स में जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, लास्ट 1 ईयर के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर टैक्स से सेविंग फंड्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स कौन कौन से हैं, लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस, लास्ट 3 ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर्स का, ये सारे सिनेरियोज यहाँ पर आ जाएंगे। जो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएगा, और जो ऑर्डर और हिस्ट्री आपकी मैनेजेबल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसी के साथ यहाँ पर आपको इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे जो फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिनकी 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग है। इसके बाद आपको इस प्रकार के फंड्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप मात्र और मात्र 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डीएसपी इंडिया टाइगर फंड्स मात्र 100 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोटक मल्टी कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, ये सारे ही ऐसे फंड्स हैं जिसमें मात्र और मात्र 100 रुपये आपको चाहिएंगे। फिर आप मल्टीपल फंड्स को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ सकते हैं। एसबीआई के कौन कौन से फंड्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ सकते हैं। एसबीआई के अंदर कितना टोटल जो है एयूएम है,
कौन कौन फंड मैनेज कर रहा है, कितने फंड्स इनके द्वारा मैनेज कर रहे हैं, कब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और कौन से रैंक पर है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ जो टॉप एक्सपर्ट हैं वो कौन कौन से फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हर्षा उपाध्याय का नाम बड़ा फेमस है, तो यहाँ पर आप इस पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि ये कौन कौन से फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। कोटक कोटक के सभी फंड्स को बेसिकली जो है ये यहाँ पर मैनेज करते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ शंकरन नरेन की बात करें तो यहाँ पर ये आईसीआईसीआई के फंड्स को मैनेज करते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली और मोस्ट रिलायबल जो है पोर्टल है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों बात करें अगर इनकी ब्रोकरेज की तो यहाँ पर मेंटेनेंस फीस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो मेंटेनेंस फीस है। इसी के साथ अकाउंट ओपन अगर आप करते हैं उसके लिए भी ज़ीरो फीस है। और तो और आपको यहाँ पर ज़ीरो ब्रोकरेज मिलने वाली है 1 महीने के लिए और उसके बाद बेसिकली स्टैंडर्ड चार्जेस आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और लेमन ऐप डाउनलोड कीजिए और इन सभी फीचर्स का एंजॉय कीजिए।